प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 12वीं के कॉमर्स विषय के पाठ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानेंगे। झारखंड के छात्र छात्राओं को मेरा पुनः जोहार। जैसा कि पिछले भाग में आप सभी ने पढ़ा था आईकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में आप सभी ने पढ़ा पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप अर्थात पार्टनरशिप फर्म का विशेषताएं, उसका राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के अधिकार, कर्तव्य और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, इन मुख्य बातों को आपने जाना। और सबसे अंत में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंसेस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज के भाग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन से शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप सभी आज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करें सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप देख रहे हो मैंने हेडिंग लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना हम जब तक नहीं सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सही नहीं लिखेंगे, और एक गलती भी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन को गलत कर देगा और उसके बाद को का जो भी अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट भी गलत आता चला जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं केस ए। केस ए में when date of drawings given, when date of drawings are given या when date of drawings is given, अर्थात जब आहरण की तिथि दी गई हो, यानी कि जब साझेदारों में से किसी भी साझेदार द्वारा निकाले गए पैसे का तारीख डेट तिथि दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट बाय 12। किसी को पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं इसे फिर से बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट बाय 12। जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड में मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस ए व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। इसका मतलब हुआ जब आहरण की तिथि दी गई हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, यहाँ रेट का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम लेफ्ट बाय 12। टाइम लेफ्ट से हमारा मतलब है जिस तिथि को साझेदार ने आहरण किया है उस दिन से लेकर जिस दिन खाता बंद किया जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि ए एंड बी दो साझेदार हैं, इसमें से ए फर्स्ट इसमें से ए फर्स्ट
जुलाई को 1 जुलाई को 12,000 रुपया आहरण करता है, 12,000 रुपया आहरण करता है, तो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम का रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करें। देखो आपको प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। ए एंड बी दो साझेदार हैं, जिनमें से ए 1 जुलाई को 12,000 रुपया का आहरण करता है, तो 12% की दर से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। यदि खाता बंद करने की तिथि 31 मार्च दी गई हो, मार्च 31 को खाता बंद हो रहा है, तो आप देखो मैंने सबसे पहले लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो ए 1 जुलाई को आहरण कर रहा है, इसका मतलब है डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। 12% की दर से आहरण निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 31 मार्च को खाता बंद हो रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग्स निकालेंगे। मैंने यहाँ लिखा है टोटल ड्राइंग, तो ए का कुल आहरण है 12,000 रुपया, रेट बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%। टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट मैंने आपको बताया कि जिस दिन आहरण कर रहा है उस दिन से लेकर जिस दिन खाता बंद हो रहा है उसके बीच की अवधि, तो 1 जुलाई से मार्च 31 तक अगर हम महीना गिनते हैं तो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, यानी कि 9 महीना। तो हम लोग यहाँ पर 9/12 लिखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, टाइम लेफ्ट का मतलब है 1 जुलाई से 31 मार्च तक, यानी कि 9 मंथ, तो 9/12 करेंगे। इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये 1080 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आहरण की तिथि दी गई है कि नहीं। यदि आहरण की तिथि दी गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम लेफ्ट का सूत्र लगाएंगे और उसमें बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग केस बी देखेंगे। केस बी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यानी कि पहला केस था जब आहरण की तिथि दी गई थी, दूसरा केस है जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो। आहरण की तिथि नहीं दी गई हो तो आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक सूत्र मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। आई रिपीट, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, आहरण की तिथि नहीं दी गई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सूत्र होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। इस सूत्र में और इसमें आप देख रहे हो सिर्फ टाइम लेफ्ट की जगह मैंने एवरेज पीरियड लिखा है। अब सारे केस में सूत्र यही रहेंगे, आपको सिर्फ उसमें वैल्यू बैठाना रहेगा। तो आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। सपोज फिर मैं आपके सामने एक केस लिख रहा हूं। अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें बताया था कि ए एंड बी दो पार्टनर है। ए 10,000 रुपया आहरण करता है, ए सपोज 12,000 रुपया की आहरण करता है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च। तो आप देख रहे हो कि पहला केस में
ए आहरण कर रहा था, इस केस में भी ए आहरण कर रहा है। लेकिन पहला केस में ए कब आहरण कर रहा था उसकी तिथि दी गई थी, लेकिन इस केस में ए आहरण कर रहा है यह तो दिया हुआ है, लेकिन कब आहरण कर रहा है इसकी तिथि नहीं दी गई हो, तब आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है। तो इस सूत्र में आप सबसे पहले एवरेज पीरियड समझ लो कि एवरेज पीरियड किसको कहेंगे। एवरेज पीरियड का मतलब है टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड बाई 2। एवरेज पीरियड इक्वल टू टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग पीरियड बाई 2। जो टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है एक लेखांकन वर्ष। जो लेखांकन वर्ष में कुल महीने जितने होते हैं उसे टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि खाता 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो जब कब व्यवसाय शुरू हुआ या नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि 1 अप्रैल को ही व्यवसाय शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना हुआ, तो टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड हो गया 12/2 डेट इज 6 मंथ्स। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं एक प्रश्न ले रहा हूं। इस प्रश्न के मुताबिक आप देख रहे हो कि ए और बी दो साझेदार हैं। ए वर्ष में 12,000 रुपया का आहरण करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। खाता 31 मार्च को बंद होता है। इस प्रश्न में आहरण की तिथि नहीं दी गई है, तो मैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जो कि ए का कुल आहरण है 12,000 रुपया, रेट बाई 100, रेट है 12%, और एवरेज पीरियड, मैंने आपको एवरेज पीरियड बताया टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग पीरियड बाई 2, मतलब एक वर्ष में जितने महीने होते हैं उसे टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 12/2 यानी कि 6 महीना एवरेज पीरियड आएगा। लेकिन ये जितना आसान है उतना दिखता नहीं है। ये जितना आपको दिख रहा है आपको आसान बन सकता है अगर आप समझो कि अगर किसी व्यवसाय का लेखांकन 1 अप्रैल को शुरू हुआ है तो अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होगा। अगर किसी का जुलाई 1 को हुआ है तो 9 महीने का होगा। अगर कोई जनवरी 1 को बिजनेस शुरू किया है और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होगा, तब 3/2 लिखेंगे। तो आपको देखना होगा कि व्यवसाय कब शुरू हुआ है। प्रश्न में, जैसे इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है कि व्यवसाय कब शुरू हुआ है, तो आपको अपने आप 1 अप्रैल मान लेना है। तो यहाँ पर फिर देखो 720 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आपको केस ए और केस बी समझ में आ गया कि केस ए जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, केस बी जब आहरण की तिथि दी गई हो। तो अभी तक आपने पढ़ा केस ए जिसमें आहरण की तिथि दी गई हो, केस बी आहरण की तिथि नहीं दी गई हो। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखोगे कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसको हिंदी में बोलेंगे जब आहरण प्रत्येक माह के शुरुआत में की जाती हो। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में की जाती हो। तो ऐसी स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का सूत्र लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। आप सभी यहाँ पर समझ जाओगे कि ड्राइंग प्रश्न में दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, एवरेज पीरियड आपको निकालना रहेगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू टोटल मंथ प्लस, अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो आपको +1 करना है।
अगर आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो +1 करना है, टोटल मंथ +1/2। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति, जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देखोगे, ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए प्रत्येक माह 1000 रुपया आहरित करता है। साझेदारी संलेख के अनुसार 6% वार्षिक आहरण पर ब्याज प्रभावित किया जाता है। तो आहरण प्रति माह के प्रथम दिन किया जाए तो आहरण पर ब्याज की गणना करें। आप स्क्रीन पर यह क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ए प्रत्येक माह 1000 रुपया आहरित करता है। तो आप बताओ कि टोटल ड्राइंग कितना हो गया। अगर ए प्रत्येक माह आहरण करता है और आप जानते हो कि वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 1000 को 12 से गुना करेंगे। 1000 को 12 से गुना करेंगे तो 12000 होगा। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, जो कि है 6% वार्षिक, 6% पर एनम। और एवरेज पीरियड आपको निकालना है। एवरेज पीरियड, आपको एवरेज पीरियड का सूत्र बताया मैंने, टोटल मंथ +1/2। +1 कब करना है? जब प्रत्येक माह का प्रथम तिथि को आहरण हो। तो एवरेज पीरियड के लिए टोटल मंथ, वर्ष में कुल महीना होते हैं 12, +1/2, ये हो जाएगा 13/2 यानी कि 6.5 मंथ। अब इस फिगर्स को आपको फॉर्मूला में बैठा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, तो आपका टोटल ड्राइंग निकला 12000 रुपया, इंटू रेट बाई 100, रेट दिया हुआ है 6%, एवरेज पीरियड आया 6.5/12। तो आप देख रहे हो कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 390 रुपीज आंसर आ जाएगा। 390। एक बार फिर से समझ लो कि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को की जाती हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12 का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज पीरियड टोटल मंथ +1/2, टोटल ड्राइंग इक्वल टू 1000 इंटू 12 दैट इज 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, एवरेज पीरियड 6.5 मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसमें बैठाकर 390 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ऐसे ही हम अलग अलग केसेस बताते चले जाएंगे। यहाँ आपको ज़रूरी है पहला केस ये समझना, इसमें मैं खाली बिगिनिंग को हटाते जाऊंगा और आपको समझाते जाएंगे। जैसे केस नंबर 4, ये देखो मैंने केस 3 को बदलकर केस 4 किया और यहाँ पर बिगिनिंग को हटाकर मैंने एंड किया। तो हमारा अगला केस हो गया व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि यदि आहरण प्रत्येक माह के अंत में की जाती हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सूत्र निकालना हो तो यही वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, प्रत्येक माह के अंत में। तो आपको सिर्फ करना है प्रत्येक माह के अंत में रहेगा तो यहाँ प्लस के जगह पर -1 कर देना है। प्रत्येक माह के शुरू में रहेगा तो +1, प्रत्येक माह के अंत में रहेगा तो -1, यानी कि हो गया टोटल मंथ -1/2। अब सपोज करो मैंने स्क्रीन में जो प्रश्न दिखाया था मैं उसे एक बार फिर दिखा दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, प्रत्येक माह 1000 रुपये आहरित करते हैं, साझेदारी संलेख के अनुसार 6% वार्षिक आहरण पर ब्याज प्रभावित किया जाता है। तो आहरण प्रति माह के अंत में अगर किया जाता हो तो अंत में किया जाए तो सॉल्यूशन हमारा फिर ही होगा टोटल ड्राइंग इक्वल टू 1000 इंटू 12, 12000 रुपया, रेट दिया हुआ है। एवरेज पीरियड में हमको करना क्या है, 12 + 1 लिखना है कि 12 - 1, तो आपका उत्तर होगा
माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 11/2, तो ये आ जाएगा 5.5। और जब हम लोग यहाँ पर 5.5 बैठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 330 रुपीज। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्रत्येक माह के अगर प्रारंभ में रहेगा तो एवरेज पीरियड टोटल मंथ प्लस 1/2, और अगर अंत में रहेगा तो टोटल मंथ माइनस 1/2। आपको खाली टोटल मंथ लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है सपोज कि 1 अक्टूबर से और खाता बंद हो रहा है 31 मार्च, तो ऐसी स्थिति में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, तो आप कहोगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारा टोटल मंथ हुआ 6 महीना। और जब 6 महीना हमारा टोटल मंथ होगा तो हम यहाँ पर 12 - 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 6 - 1/2 लिखेंगे और उसके हिसाब से एवरेज पीरियड होगा। उसी तरह से अभी तक आपने केस 4 पढ़ा, अब हम लोग केस 5 करेंगे। यहाँ पर 4 को मैंने मिटा के 5 किया, यहाँ पर इंड को मिटाकर मैंने मिडिल किया। मिडिल का मतलब होता है मध्य में, बीच में, यानी कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता हो। तो आपको सूत्र इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही रह जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। और आपको एवरेज पीरियड निकालते समय खाली क्या करना है, +1 करना है कि -1 करना है। तो आप ना तो +1 करोगे ना -1 करोगे, मध्य में सिर्फ आप टोटल मंथ बाई 2 करोगे। टोटल मंथ अगर 12 महीना है तो 12/2 यानी कि 6 मंथ। और प्रश्न में आप जहाँ पर एवरेज पीरियड लिखते हो वहाँ पर आप यहाँ जो कैलकुलेट होके आएगा उसको यहाँ लिखोगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। उसी तरह से अगर ये केस 5 को अब हम 6 बना दें और हम यहाँ लिख दें व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग को हम शॉर्ट में BEG लिख रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने ये पढ़ाया था, तो इसमें मैं चेंज कर देता हूं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, क्वार्टर मतलब तिमाही। ठीक है, और आपको पता है कि वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो आप कहोगे सर वर्ष में 4 तिमाही होता है, 3 3 3 3 3 चौके 12। तो आपको करना क्या है, फिर सूत्र यही रहेगा, बस एवरेज पीरियड में ही जो बदलेगा, आपको टोटल मंथ बाई 2 है। आप खाली इतना याद रखो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर रहे, एवरी मंथ रहे, एवरी हाफ ईयर रहे, आपको प्लस करना है, और एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर रहे माइनस करना है, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर रहे तो आपको ना प्लस करना है ना माइनस करना है। तो अभी आप देख रहे हो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो आपको यहाँ पर प्लस करेंगे कि माइनस, तो आपका आंसर होगा प्लस, बिगिनिंग में प्लस। और क्वार्टर है तो एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर +3 करना है और आपका एवरेज पीरियड तुरंत आंसर आ जाएगा। एवरेज पीरियड आएंगे तो आपको इस पर बैठा देना है। एक और आपको ध्यान रखना है कि जब आप टोटल ड्राइंग निकालो तो आपको 1000 जो भी प्रत्येक क्वार्टर अगर लिखा रहेगा तो उस समय आपको 12 से इंटू नहीं करना है, आपको इंटू करना है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो आपको यहाँ पर इंटू करना है 1000 इंटू 4, तो आपका कुल आहरण टोटल ड्राइंग होगा 4000। तो आप देखें, आप देख रहे हो कि केस जैसे ही बदलेगा तो आपको 2 जगह चेंज करना होगा, टोटल ड्राइंग निकालते समय और एवरेज पीरियड निकालते समय। अगर आप टोटल ड्राइंग निकालते समय ध्यान रखोगे और एवरेज पीरियड निकालते समय ध्यान रखोगे तो आपको कहीं भी सवाल गलत नहीं बनेंगे। तो अब तक मैंने बताया 6 केस। अगर आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, यदि आहरण की तिथि दी गई हो, यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई हो,
यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रथम तिथि में किया गया हो, यदि आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया गया हो, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया गया हो, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रथम तिथि को किया गया हो, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंत में किया गया हो, तो अंत में किया गया हो तो आपको क्या करना है, एवरेज पीरियड टोटल मंथ यहाँ -3 सिर्फ कर देना है। और अगर प्रत्येक तिमाही के मध्य में किया गया हो तो आपको ना तो माइनस करना है ना प्लस करना है, टोटल मंथ बाई 2। इसी तरह अगर प्रत्येक छमाही रहेगा तो आपको +6 या -6 करना है। +6 कब करना है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। -6 कब करना है, प्रत्येक छमाही के अंत में। मैं फिर से बता दूं, प्रत्येक माह के छमाही के प्रारंभ में रहेगा तो +6, प्रत्येक छमाही के अंत में रहेगा तो -6। इस तरह से अगर आप प्रत्येक माह करते हो, प्रत्येक तिमाही करते हो, प्रत्येक छमाही करते हो तो ये अलग अलग केस बनता चला जाएगा। अब मैं एक अंतिम केस बताने जा रहा हूं जो कि इन सबों से थोड़ा अलग है। अब मैं आपको एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जो बोर्ड के परीक्षा में कई बार उन प्रश्नों को पूछा गया है। जैसा कि आप अभी सुने कि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को भी की जाती हो, अंत में भी किया जाता है, तिमाही होता है, छमाही होता है। लेकिन यदि आहरण का अमाउंट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ ड्राइंग दोनों ही समान अगर नहीं हो, यानी कि दो आहरण के बीच में तिथि में अंतर हो, असमानता हो, अमाउंट में भी अगर असमानता हो, एक समान अमाउंट नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में आप स्क्रीन में देखोगे कि हम प्रोडक्ट मेथड लिखे, यानी कि हम प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। प्रोडक्ट मेथड को हम गुणनफल विधि भी कहते हैं। इसके तहत हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। यहाँ पर जो मैं हमेशा लिखता था टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड, तो टोटल ड्राइंग की जगह आपको लिखना है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड की जगह होगा 1/12। और आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहला, इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब आहरण की तिथि और आहरण का अमाउंट दोनों असमान हो। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर एवरेज पीरियड हमेशा 1/12 होगा। अब मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखोगे इस प्रश्न को। प्रश्न है, एक फर्म में साझेदारी संलेख के प्रावधान के अनुसार 10% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज लिया जाता है। 31 दिसंबर को बंद होने वाले वर्ष के दौरान एक साझेदार द्वारा निम्नलिखित राशि आहरित की गई। मई 31 को 4000, जून 30 को 10,000, जुलाई 31 को 4000, अगस्त 31 को 12,000, सितंबर 30 को 4,000 रुपया। तो आप देख रहे हो कि इस प्रश्न में आहरण की तिथि अलग है, आहरण का अमाउंट अलग है। प्रश्न के अनुसार आपने देखा कि आहरण की तिथि मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30 है। आहरण का अमाउंट 4000, 10,000, 4,000, 12,000 और 4,000 रुपया है। तो आप देख रहे हो कि आहरण का अमाउंट और आहरण की तिथि दोनों ही अलग है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। इस मेथड में आपको 4 कॉलम बनाना है, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम लेफ्ट और प्रोडक्ट। टाइम लेफ्ट में ही बच्चे फंसते हैं। आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि खाता कब बंद हो रहा है। तो आपको पता है, प्रश्न में देख रहे होगे कि खाता 31 दिसंबर को बंद हो रहा है, तो मई 31 से 31 दिसंबर तक 7 महीना, जून 30 से 31 दिसंबर तक 6 महीना, जुलाई 31 से 31 दिसंबर तक 5 महीना, ऐसे ही है। फिर हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम लेफ्ट ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। ये 4000 इंटू 7 28,000, 10,000 इंटू 6 60,000, 4,000 इंटू 5 20,000, 12,000 इंटू 4 48,000, 4,000 इंटू 3 12,000। और अब क्या करना है, गुना करने के बाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं ये सारे को ऐड करना है और ये आ गया 1,68,000 रुपया। फिर इस सूत्र का प्रयोग करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट है 1,68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रश्न में दिया हुआ है 10% वार्षिक, तो 10/100। और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में आप हमेशा 1/12 से इंटू करोगे, तो 1/12 और इसको आप इंटू करोगे तो 1,400 रुपया आएगा। अंत में मैं बता दूं आपको कि अगर किसी भी प्रश्न में
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट अगर विथआउट पर एनम दिया हुआ रहेगा, विथआउट पर एनम, जैसे अधिकतर क्वेश्चन में आपको प्रतिशत के बाद ऐसे पर एनम लिखा हुआ मिलता है या हिंदी में वार्षिक लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर पर एनम या वार्षिक नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय टाइम लेफ्ट या एवरेज पीरियड या 1/12 से गुना नहीं करना है। ध्यान से सुनोगे क्योंकि प्रश्न में पर एनम लिखा हुआ नहीं दिखता है, पर एनम लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको एवरेज पीरियड से गुना नहीं करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना को मेहनत से बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो भी बुक होगा उससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और उस पर आप अपना कमांड करोगे। अंत में धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।